आप लोग शांति बनाए रखिए। जो जानकारी यहाँ पे मैं देने वाला हूँ वो आपको गोदी मीडिया में नहीं मिलने वाली है। और निशात भाई ने जो कार्यक्रम लिया है वो कार्यक्रम ऐतिहासिक है, मैं समझता हूँ। सबसे पहले साथियों, जो महापुरुषों ने जो मानव कल्याण का जो काम किया वो सभी महापुरुषों को मैं यहाँ पे नमन करता हूँ। और आज के स्टेज पे बैठे सभी साथियों, सम्मानित साथियों को मैं छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के ओर से मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि वो कार्यक्रम में, निशात भाई के कार्यक्रम में आए, ऐतिहासिक कार्यक्रम में आए। साथियों, मोस्ट इंडिया सम्मेलन कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया वो सभी साथियों का मैं छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के ओर से और महाराष्ट्र की ओर से, उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों के लिए अपील की, इस वजह से मैं सभी साथियों का खड़े होकर निशात भाई और उनके टीम का मैं स्वागत करना चाहता हूँ, ताली बजा के। होगी मैं महाराष्ट्र की ओर से आपका निशात भाई रियली मैं अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। आपने जो पहल की है, जो आरएस के और बीजेपी के विरोध में और ये मनुवाद और ब्राह्मणवाद के विरोध में, आपको छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के ओर से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथियों, हमें समझना पड़ेगा ये देश में क्या चल रहा है। हमारे बड़े भाई, हमारे अब्बू आजमी भाई है, उनको तो ज्यादा जानकारी है ये बीजेपी और आरएसएस क्या कर रही है। लेकिन जो जानकारी 10-15 मिनट में मैं देना चाहता हूँ साथियों, वो साथियों गोदी मीडिया जानकारी और मोदी मीडिया, जो आज जो मीडिया बता जो इंडिया में जितने भी चैनल है वो अदानी अंबानी और मोदी के चैनल है, वो हमारे चैनल नहीं है। जितने भी चैनल सोशल मीडिया पे, जो यूट्यूब में जो चैनल है वो बहुजन हिता के चैनल में समझता हूं, बाकी के चैनल सब के सब मोदी मीडिया है। साथियों, ये देश में बाबा साहब का जो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान आने के पहले ये देश में एक संविधान था, उसका नाम था मनुस्मृति। क्या नाम था? यह ब्राह्मण लोगों का संविधान था, वो बहुजनों का संविधान नहीं था, उसका नाम था मनुस्मृति। वो मनुस्मृति में जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, वो संविधान के पहले जो मनुस्मृति थी, वो मनुस्मृति में शिक्षा का अधिकार नहीं था, कोई चीज का हमें लिखना पढ़ने, संपत्ति जमा करने का कोई चीज का अधिकार नहीं था। ये जो हक अधिकार हमें मिला है, वो हक अधिकार सिर्फ और सिर्फ विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और बाबा साहब की वजह से मिला है। यहाँ पे अब्बू आजमी साहब भी जो आमदार बने हैं और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो भी बने, जो मुख्यमंत्री बने हैं, और देश का प्राइम मिनिस्टर चाय बेचने वाला हो जो प्राइम मिनिस्टर बना है, वो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और त्याग बलिदान के वजह से बना हुआ है। साथियों, आज जो भी मिला है वो संविधान की वजह से मिला है। लेकिन मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूं साथियों, बाबा साहब और महापुरुषों की तस्वीरें किसके किसके पास है? हाथ ऊपर कराइए जरा। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं ये साथियों का, क्योंकि उनको महापुरुष और बाबा साहब मिले। नहीं तो मैं समझता हूं बहुजन समाज मोमेंट की बातें करते हैं और मनुवाद की, और जो 33 कोटि भगवान ने जो हमें, मैं किसी का मतलब मैं किसी की भावनाएं का ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अंधविश्वास के नाम पे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, हमें सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास, भूखमरी, गरीबी, जो छूत अछूत गौर गरीबी जो दिया, उनकी तस्वीर वहां पे लगाते हैं। लेकिन जो महापुरुषों के वजह से हमें जो मान सम्मान मिला है, नौकरियां मिली है, जिलाधिकारी, कलेक्टर, आमदार, खासदार, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं, उनकी तस्वीरें हम लोग लगाते नहीं है। तस्वीरें तो छोड़िए, उनका नाम लेने शर्म आती है। अरे बाबा साहब का जय भीम बोलने के लिए बोलते कि अरे बाबा साहब का नाम लेंगे लोगों को समझ आएगा कि शेड्यूल कास्ट का है। अरे शेड्यूल कास्ट नहीं है, बाबा साहब जो भारत है ना, 140 करोड़ लोग लगते हैं, उसका बाप विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आज उसके वजह से आप लोग खा पी रहे हो, तो नाम लेने में शर्म आती है। साथियों, कितनी बड़ी मतलब शर्म की बात है। हम मोमेंट की बात करते, मोमेंट की बात, जो मोमेंट के साथी भी है ना साथियों, वो साथियों जाते हैं जब अधिकारी को मिलने, किसी को मिलने, तो उनको नाम लेने के लिए बाबा साहब का नाम लेने को भी शर्म आती है, जय भीम बोलने को भी शर्म आती है, जय महात्मा फुले बोलने को, जय शाहू, जय शिवाजी बोलने को शर्म आती है। साथियों, अरे जिन्हों के त्याग बलिदान समर्पण के वजह से हमें मान सम्मान मिला है, उनका नाम लेने के लिए आप शर्माइए मत। जब तक आप लोग आपके विचारधारा महापुरुषों की जब तक समझोगे नहीं ना, ये जो समस्या है यहाँ पे हर वक्त यहाँ पे समस्या की बातें कर रहा है, वो समस्या किस वजह से आई है मालूम है क्या? हमें समस्या के मूल तक हमें जाना होगा। हमें मूल तक जब तक जाएंगे नहीं, ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है। आज हमें मोस्ट इंडिया जो मूवमेंट चालू की है निशात साहब और
कि भाइयों ने, मैं कहना चाहता हूं साथियों, जब महाराष्ट्र में आप आ रहे हो, महाराष्ट्र की भूमि में आपको लगता है कि महाराष्ट्रियन एससी एसटी ओबीसी को ये मोस्ट इंडिया के मूवमेंट में जोड़ना चाहते हो, तो अब यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूवमेंट भी बतानी पड़ेगी। तब तक तुम्हारी मूवमेंट पूरी होने वाली नहीं है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में आए हो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये स्वराज्य, ये सिर्फ ये बीजेपी आरएसएस और उनकी टीम, आईटी सेल वाली टीम है ना, उनको मैं बताना चाहता हूं, ये मन से, ये मोस्ट इंडिया मन से मैं बताना चाहता हूं, शिवाजी महाराज का स्वराज्य सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोगों की वजह से नहीं था। एससी एसटी ओबीसी और खास करके मुसलमान लोगों को लेके शिवाजी महाराज ने मूवमेंट बनाई थी और स्वराज्य निर्माण किया था। उनके सेना में 40% सैन्य मुसलमान थे साथियों। ये हमें बताना पड़ेगा। ये जब तक हम लोग सच्चा इतिहास नहीं बताएंगे, प्रॉब्लम क्या हुई है मालूम है क्या साथियों? हम लोगों ने हमारे बाप को बाप ही नहीं माना। क्या बोल रहे, बाप मतलब कौन है? जो फोटो लगे ना महात्मा फुले से लेके मान्यवर कांशीराम साहब तक, ये हमारे बाप है। हमने किसको बाप माना? हमने किसको बाप माना? बहुजन समाज ने। हमने तिलक को, आगरकर को, हेगड़ेवार को बाप माना। आरएसएस के जो प्रमुख है उनको बाप माना। इस वजह से ये समस्या है, ये समस्या का मूल है, हमने हमारे बाप को बाप ही नहीं माना। हमारे बाप, हमारे बाबा साहब महात्मा फुले, शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जब तक नहीं मानोगे तब तक आपके समस्या का हल होने वाला नहीं है साथियों। ये हमें समझना पड़ेगा। आज हमने प्रॉब्लम क्या है, आज ये सब समस्याओं के बातें में बात करते हैं सब लोग साथियों। आज मैं बताना चाहता हूं, हमारे बड़े पैमाने पे आज एक आंदोलन चला, एक प्रोटेस्ट चला। आज एक प्रोटेस्ट क्या चला? मोहब्बत का इजहार होने लगा। मोहब्बत का इजहार हमारे मुसलमान भाइयों ने, बड़े पैमाने पे मुसलमान भाइयों ने मोहब्बत का इजहार किया। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बैनर लगा के इजहार किया। तो ये मोदी और ये अमित शाह टकला आरएसएस का दलाल, उसने क्या किया? 25 लोगों पे एफआईआर यूपी से चालू कर दिया और हमारे भारत में कितने 2000 के लगभग हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर एफआईआर हुआ। अरे इजहार करना, जिन्होंने अमन, प्यार और शांति का संदेश पूरे दुनिया को रसूल अल्लाह ने दिया, उसका नाम लेना, उनका प्यार करना गुनाह है क्या? आपको पूछना चाहता हूं साथियों, गुनाह है? अरे प्यार करना, इजहार करना गुनाह है क्या? नहीं है ना? तभी भी 2000 लोगों के ऊपर एफआईआर या मोदी सरकार और देवेंद्र फडणवीस सरकार ने की, हमारे महाराष्ट्र में भी की। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज, अभी मैं बताना चाहता हूं क्या चल रहा है ये देश में। ये देश में सब लोग मनुवाद, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन शत्रु का नाम लेने को शर्माते हैं। मनुवाद विनोद बोलने से नहीं चलने वाला साथियों। जब तक शत्रु, जब तक हमें बताना पड़ेगा हमारा शत्रु हिंदू समाज का, बहुजन समाज का, हमारा शत्रु हिंदू लोगों का मुसलमान नहीं है। ये आरएसएस, बीजेपी और मोदी क्या बताता है? हमारा शत्रु मुसलमान है, हमारा शत्रु ये देश में। जब तक हम लोग क्लियर नहीं करेंगे हमारी समस्या खत्म नहीं होने वाली है। हमारा शत्रु एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी का शत्रु ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद है। तब तक हमारी समस्या खत्म होने वाली नहीं है साथियों। हमारा शत्रु आरएसएस है, हमारा शत्रु मोदी नहीं है। मैं मोदी क्यों नहीं है बोल रहा हूं, इनके पास 1000 मोदी है। कितने मोदी है आरएसएस के पास? जो आरएसएस के पास 1000 मोदी है, हमें मोदी को नहीं खत्म करना है। हमें जिस फैक्ट्री से, आरएसएस फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री से मोदी निर्माण होता है, वो मोदी जिस फैक्ट्री से निर्माण होता है वो आरएसएस फैक्ट्री को ही खत्म करना है हमें। ये हमारी समस्या है, ये हमारा दुश्मन है। जब तक हम लोग दुश्मन की पहचान नहीं करेंगे तब अब हमारी समस्या नहीं खत्म होने वाले। यहाँ पे प्यार करने पे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोलने से एफआईआर होता है। और यहाँ पे सर न्यायाधीश जो हमारे गवाही साहब है, जो राष्ट्रपति को, सब साथियों को मैं बताना चाहता हूं, राष्ट्रपति को शपथ विधि देते हैं, सबसे प्रमुख पद पे बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर, राष्ट्रपति से भी ऊपर सर न्यायाधीश होता है, उसको जूता मारा जाता है और वहां पे एफआईआर नहीं होती है देश में। आप सोचिए साथियों, शेम साथियों, जो देश को राष्ट्रपति को शपथ विधि देता है उसको ऊपर एफआईआर नहीं होते। किशोर, उसका नाम है किशोर बताया जाता है। क्या नाम पूरा है उसका? सतीश किशोर क्या राकेश किशोर। राकेश किशोर नहीं है,
सरनेम छुपा रहा है, तिवारी नाम है उसका, तिवारी, और ये तिवारी ब्राह्मण आरएसएस का है। इस वजह से अब तक उसको सजा नहीं हुई है। और हमारे आरएसएस हमारे प्यार इजहार करने में 2000 लोगों के ऊपर एफआईआर हो रही है। ये देश में संविधान नहीं है साथियों। ये देश में फिर से मोदी और मोदी के जो चमचे, मोहन भागवत के चमचे, वो अमित शाह, रंगा और जो बिल्ला है ना, ये देश में मनुवाद लाना चाहते हैं और मनुवाद ला चुके हैं। मनुवाद ये देश में ला चुके हैं। इस वजह से ये समस्या हमारी और तुम्हारी हो रही है। सर न्यायाधीश के ऊपर जूता मारा जा रहा है। राष्ट्रपति को मंदिर में, अरे राष्ट्रपति तो प्रथम नागरिक होता है देश का, बराबर है ना? देश का प्रथम नागरिक को मंदिर में जाने के लिए वो आरएसएस को लोग नहीं जाने देते प्रथम, और उसको फिर तुम्हारी और हमारी औकात क्या है साथियों? आमदार और खासदार मंत्री की औकात और हम सचिन कामले की औकात क्या है? राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने देते हैं, और तुम्हारी और हमारी औकात क्या है? इस वजह से साथियों हमारे दुश्मन की पहचान हमें करनी पड़ेगी। जब तक दुश्मन हमें नहीं समझ में आता तब तक हमारी समस्या समाप्त नहीं होने वाली है। इस वजह से साथियों क्या करना है हमें? जितनी भी समस्या, अभी हमारे निशाद भाई ने मछुआरों की समस्या के लिए मंत्रालय जाने की बात की, अंधश्रद्धा के बारे में बात हो रही है, सब समस्या, एससी एसटी सब पिटे जा रहे, मुसलमान को पिटे जा रहा है। मुसलमान होना ये देश में गुनाह है साथियों। मुसलमान होना ये देश में 2014 के बाद मोदी जिस दिन आया उस दिन संविधान खत्म होके ये देश में मनुस्मृति लाया है। और मुसलमानों को क्यों गुनाह है? अरे दाढ़ी और टोपी पहनने से ये देश का आतंकवादी ठहराया जाता है और जूता फेंकने वाले को कुछ नहीं हो जाता। सोचो कितनी बड़ी बड़ी साजिश ये देश में चल रही है। तो इस वजह से साथियों हमें ये जो साजिश चल रही है मोदी की, वो खत्म करने का काम क्या होगा? हम लोग मराठा लोग छत्रपति संभाजी ब्रिगेड की तरफ से, मराठा सेवा संघ की तरफ से मराठा आरक्षण मांग रहे हैं हम लोग। साथियों समझ में आ रहा है? मराठा आरक्षण के लिए करोड़ों करोड़ों की सभाएं हमने यहाँ पे मुंबई जाम कर दिया था, मुंबई बंद कर दिया था, तभी भी हमें मराठा आरक्षण को सिर्फ लॉलीपॉप दिया, गाजर दिया, गाजर। आप समझो करोड़ों करोड़ों की संख्या लेने के बाद भी हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। और बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब का संविधान कहता है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है ना, तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और हमारे महाराष्ट्र में और हमारे देश में 3% मुसलमान है। कितना साथियों? शांति है, शांति बना के रखिए साथियों, शांति बना के रखिए। जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बात कर रहा हूं, मोस्ट मूवमेंट है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं करना चाहता हूं। यहाँ पे 3% देश में ब्राह्मण है, 3% देश को उन्होंने मांगा भी नहीं आरक्षण, और उनको आरक्षण मोदी ने दे दिया। 3% देश में 100% लोग है, 3% ब्राह्मण, 3.5% है। मान्यवर कांशीराम साहब के कहने से 3.5% ब्राह्मण है, उनको मांगा भी नहीं, उनको दे दिया। और जब हम लोग करोड़ों करोड़ों के मोर्चे ला रहे हैं और हमको आरक्षण नहीं मिल रहा, क्योंकि उनको देना नहीं है। ये देश में एससी एसटी ओबीसी को खत्म करने का, साजिश करने का काम चल रहा है। और सबसे बड़ा जो काम है, इतने तुम रोड पे कितने भी आओ, कितने भी चिल्लाओ, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि उनके पास, मोदी के पास और मोहन भागवत के पास सोने का सबसे बड़ा जो काम है, जो मतलब बोलते हैं ना जादू है उनके पास, वो जादू का नाम है ईवीएम। ईवीएम तुम कितना भी चिल्लाओ, उनको मालूम है इधर हिंदू मुसलमान की समस्या करने दो, कुछ भी करने दो, कुछ भी होने के बाद तुम वोट डालो, साइकिल को डालो, बसपा को डालो, हाथी को डालो, पंजा को डालो, किसको भी डालो, जाने वाला वो कमल को है। इस वजह से उनको मालूम है सब समस्या, उनको मालूम है तुम कितना भी चिल्लाओ, मोदी ये है, मोदी वो है, मोदी ये होने के बाद भी मोदी इतना चुन के कैसे आता है भाई? मोदी के विरोध में पूरा एससी एसटी ओबीसी सब लोगों को खत्म कर दे रहा है। अरे देश में 136वां नंबर इंडिया का हो रहा है, लग रहा है भाई। बेरोजगारी बढ़ रही है, अरे पाकिस्तान से भी नीचे आ गया हम लोग गरीबों में, और तभी भी मोदी चुन के आ रहा। मोदी चुनने का काम हो रहा है। उनके पास जो है, जो जादू है, उसका नाम बोलते ना राजू का, राजा का जान वो तोते में रहता है। मोदी ये देश की सब समस्या A to Z समस्या आप लोगों को खत्म करनी है। और सब लोगों को मालूम है 2014 में मोदी की लहर बिल्कुल नहीं थी। मोदी की लहर से मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। मोदी ईवीएम के लहर से चोरी करके, वोट चोरी करके, लोगों को मूर्ख बना के मोदी ये देश का प्राइम मिनिस्टर बना है। और पूरे देश के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, वो सब सिर्फ ईवीएम में गड़बड़ी करके। और आप लोगों को समस्या खत्म करनी होगी।
जितनी भी समस्या है भारत देश में, एससी की अलग समस्या है। अभी एससी का आरक्षण निकालने की बात हो रही है, एसटी का आरक्षण निकालने की बात हो। आप लोगों को बताता हूं, संविधान ही नहीं रहा ये देश में। ये जो है 2024-2029 से लास्ट है। अदानी और अंबानी को देश बेच चुके हैं साथियों मोदी। अदानी और अंबानी को देश पूरा का पूरा बेच, राष्ट्रीय खासगीकरण, आपका विषय एक शिक्षाकरण है ना, टोटली खासगीकरण हो चुका है। एलपीजी, लाइब्रेराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन सब हो चुका है। बाबा साहब ने हक, अधिकार, त्याग, बलिदान, समर्पण से ये देश को संविधान दे दिया। कैसे दिया मालूम है क्या? बाबा साहब को 4 पुत्र थे। बाबा साहब ने आपको संविधान, बाबा साहब ने हक अधिकार लड़के, बाबा साहब ने 4 लड़के मारे साथियों। तब ये त्याग, बलिदान, समर्पण बहुत बड़ा बाबा साहब और माता रमाई को करना पड़ा, तब आपको संविधान ये भारत देश को मिला है। और वो देश का संविधान खत्म करने के लिए ये आप लोगों को मालूम ही नहीं है, हिंदू मुसलमान का फसाद करा देते हैं, उधर का पाकिस्तान का विषय बता देते हैं, दाऊद का विषय बता देते हैं। हमारी मूल समस्या की बातें यहाँ पे देश में नहीं हो रही है। यही देश की समस्या है क्या? इस वजह से हमें इकट्ठा होके मुसलमान भाइयों को भी अपील करता हूँ, आपकी जितनी भी समस्या है ना, वो समस्या रोड पे उतरने से नहीं होने वाली। बाबा साहब के संविधान में और दायरे में, चौकट में रह के, लोकशाही को मान के, और सभी साथियों को बताता हूँ, मुसलमान साथियों को और सब बहुजन साथियों को, बाबा साहब जब तक आप लोग समझ के नहीं लेंगे तब तक आपकी समस्या सॉल्व नहीं होने वाली। बाबा साहब केंद्र बिंदु है बाप ये भारत देश के। इस वजह से साथियों सबसे अपील करता हूं, आपको ये देश की समस्या और जितने भी आमदार, मंत्री, खासदार जितने भी भारत के, उन लोगों से भी अपील और नम्र विनंतन छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के ओर से मैं करना चाहता हूं। साथियों, सब समस्या खत्म करनी है तो सबका मूल कारण है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन का विरोध करके बैलेट पेपर, अब्बू आजमी साहब आप विधान भवन में ये विषय निकालिए। आज राज ठाकरे साहब ने मेलावा लिया और आप सभी महाविकास आघाड़ी के लोगों ने एक परिषद भी ली, और परिषद में यही बोला गया कि यहाँ पे लोगों, बाहर के लोगों को बुला के जो वोट मोजनी रहती उसमें गड़बड़ी करके महाराष्ट्र की सरकार बनी है। तो आप लोगों को, सभी लोगों को विनती करता हूं कि ये देश में जितनी भी अभी राष्ट्रपति की इलेक्शन तुम बैलेट पेपर से ले सकते हो ना, तो फिर बाकी का इलेक्शन बैलेट पेपर से लेने में क्या इज्जत है, क्यों दिक्कत है? इस वजह से मोदी को खत्म करना है तो ऐसे खत्म, रोड पे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। संसद में हमारे जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी के एमपी बैठे हैं, संसद बैठे हैं, उनको वो विषय उठाना पड़ेगा, तभी ये समस्या खत्म होने वाली है। साथियों, सभी साथियों से और सभी लोगों से, जब तक बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन पे बहिष्कार डालिए। और हमें ये देश में हमारा राजा बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है अखिलेश यादव साहब को या बहन मायावती को। तब तक बैलेट पेपर नहीं आएगा, तब तक होने वाला नहीं है। और ये देश में बहुजन समाज का प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो ईवीएम खत्म करके बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना करना पड़ेगा और सब समस्या सॉल्व हो सकती है। इस वजह से सभी लोगों, साथियों से मैं फिर से मोस्ट इंडिया जो आंदोलन चला रहे हैं निशाद साहब, उनको फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और ईवीएम के विषय पे बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करे ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूं छत्रपति संभाजी ब्रिगेड की ओर से। फिर सभी साथियों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, आने वाले समय पे ईवीएम का जोर शोर से विरोध करो और अपनी आजादी की लड़ाई जीतो और प्राइम मिनिस्टर बनाओ, ऐसी आशा अपेक्षा व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, जय भीम, जय शिवराय।